नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सनातन संस्कृति सुभाष में। आज हम फिर एक बार आपके लिए लाए हैं हमारे सनातन धर्म से जुड़ी एक नई जानकारी को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कल है नागपंचमी। नागपंचमी एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो भारतवर्ष में मनाया जाता है। यह पर्व सांपों की पूजा और उनका सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इसका महत्वपूर्ण कारण है कि हिंदू धर्म में सांप को एक पवित्र प्राणी माना गया है। नागपंचमी का आयोजन भारतीय हिंदू पंचांग के आधार पर श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाता है, जो हर वर्ष करीब जुलाई या अगस्त के महीने में पड़ती है। इस दिन लोग नागों, नागमणि, नागचूड़ी आदि की पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। साथ ही सांपों के लिए दूध, दूधी, दाना आदि को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। इस दिन सांपों के साथ सहयोगी अनुषंगिक के रूप में भी आदि नाग व्रत मनाया जाता है, जिसे सांपों को समर्पित किया जाता है। यह त्योहार सांपों के साथ भगवान शिव की पूजा को समर्पित है, क्योंकि वह नागराज के रूप में भी जाने जाते हैं। यह त्योहार सांपों के साथ मानवता, प्राणियों के सद्भाव और सम्मान की महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है और हिंदू संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों मनाई जाती है नागपंचमी? चलिए मैं बताता हूँ। पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार अलग अलग समय पर अलग अलग पौराणिक कथाएं इस नागपंचमी के त्योहार से जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच का युद्ध वर्णित है। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार वर्तमान समय के उत्तर प्रदेश के वृंदावन में कालिया नाग नामक विषैला सांप निवास करता था। यह सांप यमुना नदी में विशेष रूप से आक्रामक था और वह नदी के पानी को विषाक्त अर्थात विषैला कर देता था, जिससे स्थानीय लोग परेशान थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी में खेलते समय उसके सिर पर एक विशेष निशान बिठा दिया और कालिया नाग के अधिकार को छीन लिया। इससे क्रोधित होकर कालिया ने विशालकाय आकार लेने की भी कोशिश की। भगवान श्री कृष्ण ने उसके अड़े हुए सिर को दबाया और उसके विषाक्त शरीर को विदारण कर दिया। इससे नाग कालिया का आत्मविश्वास टूट गया और उसने माफी मांगी और भगवान कृष्ण से कृपा के लिए प्रार्थना की। भगवान ने उसे माफ कर दिया और उसे यमुना किनारे छोड़ दिया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि भगवान कृष्ण की कृपा से ही समस्त जीवों का उद्धार हो सकता है और सांपों के साथ सहयोगी बनकर उनका सम्मान करने का महत्वपूर्ण संदेश भी प्रभु ने दिया है। वहीं दूसरी कथा संबंधित है द्वापर युग में महाभारत के बाद अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित की तक्षक नाग द्वारा काटने पर मृत्यु से। जब उनकी मृत्यु हुई तब क्रोध में आकर उनके पुत्र राजा जन्मेजय ने नागों के विनाश हेतु सर्पसूय यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने नागों की आहुति देना शुरू कर दिया। दरअसल सर्पों के विनाश को देखते हुए आस्तिक ऋषि ने यज्ञ की समाप्ति के दिन सर्प यज्ञ करने वाले जन्मेजय राजा को प्रसन्न कर लिया था। जन्मेजय ने जब उनसे वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने यज्ञ रोकने का वर मांगा एवं जिस दिन जन्मेजय ने सर्प यज्ञ रोका उस दिन पंचमी थी। इसीलिए इस दिन भी नागपंचमी का त्योहार मनाया गया है। वहीं नागपंचमी से जुड़ी तीसरी कथा के अनुसार 5 युगों से पूर्व सत्येश्वरी नामक एक कनिष्ठ देवी थी। सत्येश्वर उनका भाई था। सत्येश्वर की मृत्यु नागपंचमी से एक दिन पहले हो गई थी। सत्येश्वरी को उसका भाई नाग के रूप में दिखाई दिया, तब उसने उस नाग रूप को अपना भाई माना। उस समय नाग देवता ने वचन दिया कि जो बहन मेरी पूजा भाई के रूप में करेगी मैं उसकी रक्षा करूंगा। इसीलिए प्रत्येक स्त्री इस दिन नाग की पूजा कर नाग पंचमी मनाती है।
वही चौथी कथा के अनुसार सागर मंथन के समय जब भगवान शिव ने हलाहल विष पान किया, तब उनकी सहायता के लिए 9 नाग भी आए। उन्होंने भी हलाहल का अंश प्राशन किया। इससे शिव नागों पर प्रसन्न हुए। नागों के समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए योगदान को देखकर भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया कि मानव सदैव नागों के प्रति कृतज्ञ रहकर उनकी पूजा करेगा। तब से 9 नाग मानव को पूजनीय हुए। 9 नाग 9 प्रकार के पवित्रक अर्थात चैतन्य तरंगे ग्रहण करने वाले घटक हैं। नाग परमेश्वर के अवतारों से अर्थात सगुण रूप से संबंधित हैं। सागर मंथन के लिए भगवान विष्णु के कुर्मा अवतार को वासुकी नाग ने सहायता की थी। श्री विष्णु के तमोगुण से शेषनाग की उत्पत्ति हुई। भगवान शंकर की देह पर भी 9 नाग हैं। इसीलिए नाग पंचमी के दिन नाग का पूजन करना अर्थात 9 नागों के संग के प्रतीक की पूजा करना है। आखिर कैसे की जाती है नाग पंचमी की पूजा? नाग पंचमी के दिन पीढ़े पर हल्दी से 9 नागों की आकृति बनाई जाती है। श्लोकों में बताए अनुसार अनंत वासुकी इस प्रकार कहकर एक एक नाग का आवाहन किया जाता है। इसके उपरांत उनका षोडशोपचार पूजन किया जाता है। उन्हें दूध एवं खीलों का अर्थात पफ राइस का नैवेद्य निवेदन किया जाता है। कुछ स्थानों पर हल्दी के स्थान पर रक्त अर्थात लाल चंदन से 9 नागों की आकृतियां बनाई जाती है। रक्त चंदन में नाग के समान अधिक शीतलता होती है। कैसे मनाएं नाग पंचमी? इस दिन आप सभी को उपवास रखना चाहिए। नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही नाग को भाई मानकर उनकी पूजा हमारी बहनों एवं माताओं को करनी चाहिए। नए वस्त्र पहनने चाहिए तथा श्रृंगार करना चाहिए। लड़कियां अथवा महिलाएं इस दिन झूला भी झूलती हैं। नाग पंचमी का दिन सात्विकता ग्रहण करने के लिए उचित एवं उपयुक्त काल होने से इस दिन नाग देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें कि आपकी कृपा से इस दिन शिवलोक से प्रक्षेपित होने वाली तरंगे मेरे द्वारा अधिकाधिक ग्रहण हो। मेरी आध्यात्मिक प्रगति में आने वाली सर्व बाधाएं नष्ट हो। हे पंच प्राणों में देवताओं की शक्ति समाये तथा उसका उपयोग ईश्वर प्राप्ति और राष्ट्र रक्षा के लिए हो। मेरे पंच प्राणों की शुद्धि हो। नाग पंचमी के दिन जो बहन भाई की उन्नति के लिए ईश्वर को लगन से भावपूर्ण प्रार्थना करती हैं, उस बहन की पुकार ईश्वर तक पहुंचती है। इसीलिए प्रत्येक बहन प्रार्थना करे कि उसके भाई को सद्बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। नाग देवता इच्छा से संबंधित देवता हैं। नाग इच्छा का प्रवर्तक हैं। इच्छा का प्रवर्तक अर्थात इच्छा को गति देने वाला अथवा सकाम इच्छा की पूर्ति करने वाला। नाग पंचमी के दिन संबंधित तत्व की देवता जन्य इच्छा तरंगे भूमि पर अवतरित होती हैं। इसीलिए वायुमंडल में नाग देवता जन्य तत्व की मात्रा अधिक होती है। इस दिन भूमि के समीपवर्ती इच्छा जन्य देवता स्वरूप तरंगे धनीभूत होने के कारण अधिक मात्रा में होती है। काटना एवं तलना इन प्रक्रियाओं से रज तम से संबंधित इच्छा तरंगे निर्मित होती हैं। वे देवता जन्य इच्छा तरंगों के कार्य को अवरोधित करती हैं, जिससे इस दिन अधिक मात्रा में होने वाली नाग देवता जन्य तरंगों के कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस कारण नाग पंचमी के दिन इस प्रकार के कृत्य करने से पाप लगता है, ऐसा माना जाता है। अतः हमें नाग पंचमी के दिन काटना, चीरना, तलना, भूमि जोतना या भूमि खनन जैसे कृत्य नहीं करने चाहिए और इन्हें निषिद्ध माना गया है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों से भरी वीडियो को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल सनातन संस्कृति सुभाष को अभी सब्सक्राइब करें और हमें Instagram पर फॉलो करें।
अगर आपके मन में भी हमारे सनातन धर्म से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। आज का साथ बस यहीं तक। मिलते हैं किसी और दिन किसी एक नए विषय के साथ किसी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।